मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पैर को फिसलने ना देगा, तेरा रक्षक नहीं ऊँघेगा। देख, इस्राएल का रक्षक ना तो ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को सूर्य न रात को चंद्रमा तुझे कुछ हानि पहुँचाएगा। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेश्वरी राय है। मैं टिकारी से आती हूँ। मुझे शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यहीं की प्रार्थना दिवस से ठीक हूँ। फिर शादी होने के बाद मैं पेट में थी तो 600 ग्राम के बच्चे को परमेश्वर पिता ने बचाया। पूरा 7 महीना भी नहीं हुआ था। उसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और अपने अगुओं लोगों को भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रथम प्रार्थना के लिए मुझे दिया गया उसके लिए। आइए हाथों को जोड़े, आँखों को बंद करें और अपना मन परमेश्वर यहोवा की ओर ध्यान करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद बाप पिता परमेश्वर प्रभु जी, आकाश पृथ्वी के कर्ता धर्ता ईश्वर राजा, आपको धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए। आपका करुणा का फल है कि हम जीवित और पवित्र पाए गए हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिताजी। रात्रि समय में सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिख रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज विश्राम के दिन में हम सब भाई बहन आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं पिता। होने देना पिताजी, गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, संदेश का दिया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज का दिया जाना, सब सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो पिता, ऐसा आपसे प्रार्थना है। आपने कहा है खुदावन बाप पिता, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। तो सचमुच खुदावन बाप पिताजी, हम दर दर खुदा की खोज में भटक रहे थे। ऐसा खुदावन बाप यीशु मसीह हमारे जीवन में आया कि हमारा पूरा जीवन बदल गया पिता। धन्यवाद करते हैं राजा पिताजी। और पिता, आगे की विशेष आराधना को आपके पवित्र भरे हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और धन्य नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शुभम है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनुज भोरे है। आइए आपको उत्तरवादी रीति से हम पाठ पढ़ना चालू करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय से। फिर वह चेलों से भी कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उससे बुलाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ। अपने लिखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। तीसरा, तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरे स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं। भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूं, जिससे कि जब मैं भंडारीपन से हटाया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी को कितना ऋण है? उसने कहा, 3000 लीटर तेल। उसने उससे कहा, ले अपना वही खाता और सिद्ध बैठकर 1500 लिख।
तब उसने दूसरे से कहा, तू कितने को ऋणी है? और उसने कहा, 100 क्विंटल गेहूं का। उसने उनसे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को की, क्योंकि उस चतुराई से कार्य किया, क्योंकि इस युग के पितृ अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योतिष के पुत्रों से अधिक चतुर है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो कि अब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। जो अनंत छोटी सी बात में विश्वास योग है, वह बहुत में भी विश्वास योग है, और जो अनंत छोटी बात में अधर्मी है, वह बहुत भी अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य न रहो तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योग्य ना रहे, तो जो तुम्हारा अपना है उसे भी कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो धन के लोभी थे, उसकी इन सब बातों सुन रहे थे और उस पर ताना मार रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। वह जो मनुष्य में अति सम्मानित है, परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। यूहन्ना के समय तक तो व्यवस्था और नबियों का प्रचार हुआ। तत्पश्चात परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और प्रत्येक व्यक्ति उसमें प्रवेश कर रहा था। परंतु व्यवस्था के एक बिंदु में मिट जाने के अपेक्षा स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना सहज है। प्रत्येक जो अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से विवाह कर रहा है, व्यभिचार कहता है, और जो पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, तो वह भी व्यभिचार करता है। एक धनी मनुष्य था जो सदा बेजानी वस्त्र और मालामाल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम व बड़े सुख विलाप से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसके फाटक पर छोड़ दिया जाता था, कि जो टुकड़े उस धनवान की मेज से गिरते थे उसने वह अपना पेट भरे, उसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसे घावों को चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मनुष्य मर गया और सरदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी मनुष्य भी मरा और फरा दिया गया। तब अंधलोकों में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा, जिसकी गोद में लाजर था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इसी हवा में बड़ा तड़पा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुओं प्राप्त कर चुका है, और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुओं पर अब वह यह शांति पा रहा है और तू पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक अस्थायी निर्धारित की गई है,
कि यह से यदि कोई उस पार जाना भी चाहे तो ना जा सके, और वहाँ से यदि कोई इस पार हमारे पास आना चाहे तो ना आ सके। उसने कहा, हे पिता, अब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई कि वह ने चेतावनी दे रहे ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। परंतु इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी हैं, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौटकर जाए तो उनसे आए। उसने उससे कहा, यदि ये मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी जो मृतकों में से जीवित होकर उनके पास जाए नहीं सुनेंगे। परमेश्वर पिता इस वचन पर जाने पर आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। मन में न रखें बुरी धारणा, आइए करें शुद्ध मन से प्रार्थना। हमारे गिड़गिड़ाने को सुनकर हमें सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारने वाले जीवित पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये सुअवसर दिया है कि हम आपकी आराधना में सम्मिलित हो सके। जब हम अपने बुलाए जाने को सोचते हैं प्रभु जी, तो प्रभु न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु आपने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुन लिया है प्रभु, कि आपकी आराधना और स्तुति करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। पिता, आज की आराधना जिसमें हम शामिल हुए हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आज के दिन तक हमें संभाला है और अपनी भरपूर आशीषें हमें दी हैं प्रभु जी, जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस आराधना में जो स्तुति और प्रशंसा के गीत हम गाते हैं प्रभु, जो प्रार्थनाएं यहाँ पर की जाती हैं, भेंटें चढ़ाई जाती हैं प्रभु, भोज की संगति में हम शामिल होते हैं, संदेशों को सुनते हैं, ये सब कुछ पिता परमेश्वर आप पवित्र रूप में प्रभु ग्रहण कीजिए। पिता प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आज का दिन प्रभु विश्राम का दिन है, पवित्र दिन है जो आपने ठहराया है।
पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन में प्रभु जी हमारे जीवन पवित्र हो सकें, हमारी सोच, हमारी विचारधाराएं पवित्र हो सकें प्रभु जी, जो आपको ग्रहण योग्य हो। आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से लोग आराधना करते हैं, वहाँ पर आपकी उपस्थिति हो और परमेश्वर पिता आप वहाँ पर बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु जी। पिता, हम जो इस विश्वासी मंदिर में आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, हम में से एक एक जन को प्रभु जी आप उभारिए, ताकि पिता हम अपने आप को जांच और परख सकें और देख सकें पिता परमेश्वर कि हम किस तरह से हैं और प्रभु जी आपके योग्य बनने पाएँ। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, इस कलीसिया को आपने अब तक बहुत बढ़ाया है प्रभु जी। यहाँ पर जितनी तरह की सेवाएं हो रही हैं प्रभु, छोटे बच्चों के लिए संडे स्कूल की सेवाएं होती हैं प्रभु जी। ये छोटे बालक पिता परमेश्वर आपके कलाम को सीखते हैं प्रभु जी, और जो शिक्षक हैं वो उनको बचपन से सिखाते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु कि उनको आप ऐसी ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि बच्चों को सही राह की शिक्षा दे सकें, ताकि प्रभु जी ये बच्चे अंत तक आपकी शिक्षा में स्थिर बने रहें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जवानों की सभा के लिए प्रभु, उनको भी आपकी आशीष मिले प्रभु जी। और जैसा पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, परंतु ये जान रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रभु, हमारे जवान संसार की बातों में भटकने ना पाएँ, परंतु प्रभु जी इनको आप अपने विचारधाराओं में प्रभु जी बना कर रखिए। पिता, हम महिलाओं के लिए भी विनती करते हैं, उनको भी प्रभु जी आपकी आशीष मिले और ज्ञान, बुद्धि और समझ मिल सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे आचार्यों के लिए, संचालक मंडल के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सहायक सह आचार्यों के लिए, जो पिता परमेश्वर अलग अलग जगहों में जाकर मीटिंग्स लेते हैं और ऐसे सताव के दिनों में भी प्रभु जी लोगों को उत्साहित करने का काम करते हैं। प्रभु, उन सबों को बहुत आयत की आशीष मिलने पाए प्रभु जी। इन दिनों में पिता हम देख रहे हैं पिता, आपका वचन बहुत सत्य है पिता, और जैसा प्रभु आपका वचन कहता है कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, परंतु आपने कहा आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इन सताव के दिनों में भी हमें स्थिर बनाए रखे पिता, हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए प्रभु जी। और जिन जिन कलीसियाओं में सताव हो रहा है, बहुत सारी कलीसियाएं बंद हो गई हैं पिता परमेश्वर, कई कलीसियाएं ऑनलाइन अपनी आराधना चला रही हैं या अन्य विकल्प ढूंढ रही हैं पिता परमेश्वर, वहाँ के लोगों को मजबूत कीजिए पिता। प्रभु जी, हम अपने जीवन में लापरवाही न करें पिता, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए उद्धार की सामर्थ है प्रभु जी। पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो मसीहों को सता रहे हैं पिता। प्रभु जी, वो अनजान हैं, नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर आपको, और जिस दिन वो आपकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे पिता, वो आपके चरणों पर नतमस्तक हो जाएंगे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम इस बात को जानते हैं कि आपका वचन हमें बताता है कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। तो जितने लोग आज विरोधी हैं पिता प्रभु जी, वो सब आपके चरणों पर आ सकें प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोगों के लिए, या अन्य समस्याओं को जो लेकर आए हैं, सबों की समस्याएं दूर हो सके और हम आनंद करते हुए और आपकी महिमा करते हुए यहाँ से जा सकें प्रभु जी। हमारे जो लोग अन्य जगहों में हैं, जो बिलासपुर से दूर हैं पिता परमेश्वर, और आपकी इस आराधना को सुनते हैं प्रभु जी, उन सबों को भी पिता उनके परिवारों सहित आप आशीषित कीजिए पिता, और उनकी भी समस्याओं को आप दूर करिए प्रभु जी। फिर से एक बार परमेश्वर पिता, हम अपनी संपूर्ण आराधना को आपके सर्वसामर्थी हाथों में सौंपते हैं, अपना समर्पण आपके हाथों में करते हुए और आगे की आराधना में आपकी आशीष चाहते हुए विनती बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। आज का संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री
संतोष कुमार सोनवानी, जिनका विषय है संसार मनाता रहेगा अनेक त्यौहार। संसार मनाता रहेगा अनेक त्यौहार, हमें तो है एक आत्मा से सरोकार। हमें तो है एक आत्मा से सरोकार। लूका 15:1-7, पहला कुरिन्थी 7:31 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य संतोष सोनवानी है और आज मुझे बोलने के लिए जो विषय मिला है वह यह है, संसार मनाता रहेगा अनेक त्यौहार, हमें तो है एक आत्मा से सरोकार। रेफरेंस है लूका रचित सुसमाचार 15:1-7, जिसमें 100 भेड़ों का दृष्टांत है, जिसमें एक भेड़ जंगल में खो जाती है अर्थात भटक जाती है और उसे प्रभु यीशु मसीह उस एक भेड़ को बचाने के लिए 99 भेड़ों को छोड़कर उसे बचाने, अपने प्राणों की बाजी लगाकर बचाने जाता है। और दूसरा रेफरेंस है पहला कुरिन्थियों 7:31, इसमें एक अच्छा संतुलन दिया गया है। तो सबसे पहले बता दूं कि संसार तो अपनी खुशी तीज त्योहारों पर ही खोजते हैं, जो सांसारिक रीति विधियों के अनुसार होता है। इन्हें सच्चे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, और शायद इसलिए परमेश्वर ने वचन में कहा है, मुझे तुम्हारे पर्वों से बैर है। परंतु दुख की बात यह है कि परमेश्वर के अपने लोग भी त्योहारों में लिप्त हैं। परमेश्वर को तुम्हारे त्योहारों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम अपने दुखों में तो उसे पुकारते हैं, पर खुशियों में उसे भूल जाते हैं। जैसा दोहा भी है एक, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो फिर दुख काहे की होय। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और इसीलिए हम दुख में पड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, हम सिर्फ नामधारी सामाजिक और धार्मिक विश्वासी बनकर रह जाते हैं, अर्थात हम त्योहारी बनकर रह जाते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम संक्रामक बने। अरे भाई, संसार जैसा कर रहा है उसे करने दो ना। हम पौलुस की तरह विचारधारा तो रखते हैं, उनके बीच में चले जाते हैं, अर्थात संसार में चले जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि भाई गलत रास्ते में है तो उसके साथ जाऊंगा तो मैं उसे भी खींचकर प्रभु में ले आऊंगा। लेकिन होता उल्टा है, हम खुद उस तरफ खिंचा जाते हैं, हमारा पैर फिसल जाता है और हम भी संसार ही के होकर रह जाते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। हमको अपने आप को जांचना भी है, परखना भी है, देखना भी है। अच्छी बात है आपके विचारधारा कि हम दूसरों को बचाने की विचारधारा रखते हैं, लेकिन जानबूझकर आग में नहीं कूदा जाता, नहीं तो हम खुद जल जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो चाहता है कि हम संक्रामक बने, दो चित्ते ना हों। और हम अक्सर करके जब हम उनके बीच में जाते हैं, पौलुस की तरह, पौलुस तो बोलता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना है, लेकिन पौलुस के पास परमेश्वर का वचन था और उसको अच्छे से जानता था कि मैं कैसे करके इसको खींचकर अपने तरफ लाऊंगा। कबड्डी का खेल जानते हैं ना, कबड्डी के खेल में कैसे भी करके मुझे उसे छू करके वापस आना है जितना अधिक हो सके। और जो इस लक्ष्य को बांध कर रखता है अपने दिमाग में, वो छू करके लौट आता है। लेकिन इस नियम को यदि आप नहीं जानते तो
दूसरे पाले वाले लोग आपको पकड़कर पटक देंगे और आप वहीं के होकर रह जाएंगे। इसलिए वर्ण संतुलन बहुत ज़रूरी है। पौलुस की तरह सोच रखिए, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान दीजिए कि हमें दो चित्ता नहीं होना है। हम उन्हीं की तरफ चले जाते हैं, उनके साथ सारे कर्म करने लगते हैं, बुरे कार्य करने लगते हैं, और हम इधर भी आते रहते हैं, उधर भी जाते रहते हैं, दो चित्ता बन जाते हैं। तो ऐसा ना हो। परमेश्वर आपको ऐसी स्थितियों से बचाए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ आनंद मनाएं, स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाएं, और यह आनंद हमेशा के लिए होगा। परंतु इस आनंद को एक ही रीति से प्राप्त कर सकते हैं जब हमें एक आत्मा से सरोकार होगा। सरोकार मतलब एक आत्मा के लिए हमें चिंता होगा, फिक्र होगा कि उसे बचाना है। लोग गर्त में जा रहे हैं, उनके जीवन में आनंद और खुशियाँ नहीं हैं। त्यौहार तो मना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे का त्यौहार है। उनके असली जीवन में कोई खुशी नहीं। जो परमेश्वर आनंद देता है, जो खुशी देता है, वो आनंद और खुशी है ही नहीं। तो ये सरोकार हमें होना चाहिए कि एक आत्मा को मुझे बचाना है। संसार चाहे जैसा भी करे, हमें आत्मा बचाना ही है। जैसे कि यीशु ने 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को बचाया, उसके लिए अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन एक खास बात, यीशु 99 के फेरे में नहीं फंसा कि एक भेड़ को बचाने जाऊंगा तो 99 तितर बितर हो जाएंगे। वो इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि 99 भी कहीं नहीं जाएगा और वो जो एक है वो भी कहीं नहीं जाएगा। इसलिए वो 99 के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह नहीं फंसा। पर हम अक्सर करके 99 के चक्कर में फंस जाते हैं और उस 99 को भूल जाते हैं कि मेरे पास 99 है, और एक को पाने के चक्कर में 99 से भी हाथ धो बैठते हैं। और हम बचाने वाला तो नहीं बन पाते, परंतु हाँ, फंसाने वाला ज़रूर बन जाते हैं। बचाने वाला नहीं बन पाते, परंतु फंसाने वाला ज़रूर बन जाते हैं। तो हमें परमेश्वर ऐसी स्थिति से बचाए। हमें बचाने वाला बनना है, हर हाल में अपने प्राणों की बाजी लगाकर बचाने वाला बनना है। यदि हमें एक आत्मा का नहीं है सरोकार, तो परमेश्वर भी आपसे क्यों करेगा प्यार। हमें हमारे जीवन में संतुलन बनाना ही होगा, लोगों को बचाना ही होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीहा बने। 1 कुरिन्थियों 7:35 में भी लिखा है, तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूँ, जैसा चाहते हो वैसा ही करे, जैसा शोभा देता है करे, पर एक चित होकर प्रभु की सेवा कर सको। हमारे प्रभु की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ भी जाए, जैसा भी करे, उससे उतना मायने नहीं रखता। लेकिन यह बात मायने रखता है कि आप परमेश्वर के लिए कितना समर्पित है, लोगों को बचाने के लिए आपने क्या किया और लोगों को कैसे बचाते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है। और एक अगुवे का जो जीवन होता है वो इसी पर निर्भर होता है। हमारे गुरु जी को देखिए, संचालक जी को देखिए, आज भी इस पड़ाव तक, उम्र के पड़ाव तक वो एक आत्मा को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। वो फुर्ती से उठते हैं बचाने के लिए, वो फुर्ती से सारे कार्यों को करते हैं, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ, प्रभु से यही इच्छा है मेरी, कि हम सब के जीवन में भी हमारे संचालक जी की तरह फुर्ती आए, हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारे अंदर भी सामर्थ्य आए, ताकि हम लोगों को बचाने वाला मसीहा बन सके। धन्यवाद। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्री संतोष कुमार सोनवानी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे।
आज के प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे प्रभु भोज का संचालन करने का अवसर मिल सका। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 56 और 57 पद, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रियो, इस वचन को यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। आज यीशु मसीह को हम किस प्रकार से खाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह तो अब प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं है। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतीक स्वरूप अपने पकड़वाए जाने से पहले भोज की मेज तैयार किया और उस प्रभु भोज की मेज में हम शामिल हो पाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के मांस के स्वरूप में रोटी ग्रहण करते हैं और उसके लहू के स्वरूप में दाखरस ग्रहण करते हैं। और प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू के प्रतीक स्वरूप इस रोटी और दाखरस को हम ग्रहण करते हैं तो हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में बना रहता है और हमारे जीवन में स्थिरता आती है। और ये स्थिरता इसलिए आवश्यक है ताकि हम जब तक इस संसार में हैं, शैतान हर प्रकार से प्रयास करेगा कि वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए और हम उससे दूर रहेंगे तो अनंत जीवन के वारिस हम बन ही नहीं सकते। इसलिए उसकी संगति में प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का एक उपाय परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया और ये प्रभु भोज की ब्यारी हमारे लिए सजाई ताकि हम इसमें जब सहभागी होते हैं तो हम उसके मांस में का मांस और लहू में का लहू बनते हैं और वो हमें इन संसार की चीज़ों से जो हमें उसकी संगति से दूर करता है, उसके उद्धार से वंचित करने का प्रयास करता है, उससे बचे रह सकें। सो प्रियो, परमेश्वर पिता अपने वचन पर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना भाई श्री जितेंद्र अंचल जी करेंगे।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जितेंद्र अंचल है। प्रभु में आए मुझको 18 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना करें, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सूरज चांद को बनाने वाला पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी करता, हम एक बार फिर आपके चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी उत्तम आशीष के लिए, हर एक ज्ञान बुद्धि समझ की बातों के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके ही आशीषों के कारण हम एक छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप में लाए हैं पिता। इसको बड़ी दया के साथ ग्रहण कर और ऐसा हो सके कि ये आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके। पिता, ऐसी तुझसे प्रार्थना है। जो अंश हमने अपने पास रखा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिन हाथों ने ये भेंट चढ़ाई हैं उनके आय के स्रोतों पर आशीष को चाहते हैं, उनके बाल बच्चों पर विशेष आशीष चाहते हैं पिता। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई हैं उनके जीवन में स्वर्ण अवसर बार बार आने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा कर रखना पिता परमेश्वर, और इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले भी हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बाकी शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 16:1 से 31, और यहाँ पर लूका के द्वारा ये दो दृष्टांत का लेख है। पहला है चतुर भंडारी और दूसरा है धनी। प्रियो, आज के समय में जबकि हम बाइबल पढ़ते हैं और बहुत सी बातें, बहुत से संदेश सुनते हैं, और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और ऐसी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये जो लेख है इसका गूढ़ अर्थ हमको प्रकाशन और दर्शन के द्वारा समझा दिखा। और इसी ही कहा है कि धर्म राज्य की खोज। और मत्ती 6:33 हम भूलना नहीं चाहते, जहाँ लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। और ऊपर से तो ये दृष्टांत बहुत हल्के लगते हैं, सीधे सीधे अपन आगे बढ़ते हैं, परंतु अंदर से इनमें ऐसी गहराई छुपी हुई है और जिसका प्रकाशन और दर्शन हर एक प्रचारक को मिल जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। और हमको ही प्रयास करते हैं तो जब हमारी उम्र बढ़ती, जैसे मैंने कहा कि इस पाठ को बहुत पहले मैंने पढ़ा हूँ, परंतु आज जब पढ़ रहा हूँ तो एक नया प्रकाशन, एक नया दर्शन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 24 घंटे में पहले पढ़ा है तो ये मान के चलिए कि आज एक दिन में मेरी उम्र एक दिन बढ़ी है। और वचन कहता है कि दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाता है। इसीलिए हमें
इन्हीं वचनों को जब भी हम पढ़ते हैं तो ये जान के कि हम जानते हैं, हम तो बचपन में संडे स्कूल में सुने हैं, ये सब बातें बताती है उस समय सुने होंगे जब आप छोटे रहे, परंतु आज जब आप सुनेंगे तो कोई ना कोई नई चीज होगी। और इसलिए यहाँ पर दो बातें हैं कि पहला है कि अधर्मी होना या धर्मी होना, ये प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अगर 7वें पद को देखा जाए, 8वें पद को, तो इसमें लिखा है कि स्वामी ने अधर्मी भंडारी को सराहा, अधर्मी को। और फिर इसीलिए मैं कहता हूं कि 9वां पद, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अरे अधर्म के धन से, तो क्या हम धर्म की कमाई करना छोड़ दें? देखिए प्रश्न। अब इन दो प्रश्नों के उत्तर स्वरूप हमको इस पर मनन करना है, और आप पहले विचार कर लीजिए कि हम, जैसे मैंने कहा, हम धर्मी बने या अधर्मी, क्या क्या उचित है। और आइए इस पर मनन करने के लिए पहले हम पूरी वचन को पढ़ें। लूका 16 1 से 31 में मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 1 से 7 तक, गिडियन बाइबल से। फिर वह चेलों से भी कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था, और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उसे बुलाकर कहा, क्या बात है जो जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं। भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, जिससे कि जब मैं भंडारीपन से हटाया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने कहा, 3000 लीटर तेल। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख। तब उसने दूसरे से कहा, तू कितने का ऋणी है? उसने कहा, मैं 100 क्विंटल गेहूं का। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। प्रियो, ये मैंने इसलिए आपके ताजा स्मरण के लिए पढ़ा कि देखिए घटना तो ये है पहली, और इसमें जो 8वां पद है उस पर और 9वें पद पे हम विशेष करके विचार कर रहे हैं। तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया। क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। सो प्रियो, एक विशेष ध्यान देने लायक बात यह है, वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। और उड़ाना किन किन वक्तों में हो सकता है? कभी कभी हमारा ध्यान सब जाता है, और ये हो सकता है चोरी, घूसखोरी, जुआड़ी, नशेलची, सट्टेबाजी, उधार, यानी उसके अंदर जो जो भी बुराइयां हम संसार में देखते हैं वे सब में नहीं उड़ा रहा। उसका जो
उस पर जो इल्जाम था, सिर्फ उदारता से काम चलाता है, उधार देकर कड़ाई से नहीं वसूलता, दयालु प्रकृति का है। प्रियो, इस चैप्टर को समझने के लिए एक विशेष बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये अधर्म के धन से मित्र बना लो, 9वां में, तो ये हमारे लिए सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति से बताने के विषय का पहला विषय है, और ये केवल वयस्कों के लिए है। और इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो वचन लिखा गया है वो यही है, और इसको समझने के लिए बहुत ही जैसे लिखा है कि वयस्कों के लिए, शायद बच्चों को या न समझ लो कि जल्दी से समझ में नहीं आएगा, परंतु बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा वचन। और इसी वचन को इस हिसाब से जरा ध्यान से सुनिए कि ये कह रहा है कि इस संसार के लोग ज्योति के लोग से ज्यादा चतुर हैं। देखिए, दो बातों पर है कि उस धर्मी ने जो था, उस अधर्मी ने चतुराई और बेईमानी, ये दो बातें हैं। चतुराई से काम लिया लेकिन बेईमानी से काम नहीं किया। और स्वामी भी मनी माइंडेड नहीं था, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं मौद्रिक मानसिकता का नहीं था। और अक्सर भेंट के प्रार्थना में हम इस विषय पे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा। और आज के समय में जो धन के विषय में कहा जाता है, चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी ना जाए, कई लोग इस माइंड के भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए कि जो मनी माइंडेड नहीं होता, उसकी जो सिद्धि है वो 2 कुरिन्थियों 12:9 में है। गुरु मंत्र का दूसरा पॉइंट स्मरण करिए, यहाँ पे लिखा है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जो मनी माइंड नहीं है उसके साथ ये एक स्पेशल पुरस्कार है। और मैं गुरु मंत्र के भी उस पॉइंट को पढ़ना चाहूंगा। दूसरे नंबर के टिप पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें लिखा है कि 2 कुरिन्थियों 12:9, और उसने अर्थात परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह दया तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और यही इसी का जो डिटेल लिखा है, जो बलवान में सिद्ध हो वो परमेश्वर कैसा, क्योंकि बल 4 प्रकार के हैं, उसमें पहला शरीर का, दूसरा शस्त्रों का, तीसरा धन का और चौथा बुद्धि का। जबकि परमेश्वर को अपने कार्यों को करने और कराने के लिए इन ताकत की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर मनुष्य अपने जीवन काल का अधिकांश समय इन्हीं 4 ताकतों बल को अर्जित करने में क्यों गवाता है? आप बचिए, मोक्ष सिद्धि प्राप्त कीजिए। और इसमें से एक सबसे बड़ा जो बल है वो धन का है। और आज हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वो यही है। और आज संसार में जो सबसे ज्यादा मारामारी है, और यही कि लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन है तो हम सारी शक्तियों को अर्जित कर सकते हैं, अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आपको पूरा विस्तार से मालूम है कि यीशु मसीह ने ही कहा कि सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना संभव है, परंतु धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। सो इन बातों को ध्यान में रखकर आप ये सोचिए कि आप ज्योति के पुत्र हैं या संतान, किसकी संतान? अंधकार की संतान। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे लोग। तो प्रियो, यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई कि यदि हम मनी माइंडेड हैं, मौद्रिक मानसिकता के हैं, तो निश्चित रूप से हम
अंधकार की संतान हैं, और अगर हम निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि वाले हैं और उस पर चल रहे हैं, मनी माइंडेड नहीं हैं, तो निश्चित रूप से हम जगत की ज्योति हैं और ज्योति की संतान हैं। अब ये हमको सुनिश्चित करना है। तो फैसला हमारे हाथ में है कि हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है 8वें पद में कि स्वामी ने अधर्मी भंडारी को सराहा। अब 9वां पद देखें। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, कि जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। प्रियो, फिर से मैं आपको स्मरण कराऊं कि ये अधर्म के धन से मित्र बनाने क्यों बोल रहा, धर्म के धन से मित्र बनाने क्यों नहीं बोल रहा। और इसलिए अभी जो बताया कि जो वयस्क हैं वो समझ सकते हैं कि चतुराई और बेईमानी में अंतर। तो ये है चतुर भंडारी, इसको अपन लोग प्रबंधक भी बोलते हैं, मैनेजर भी बोलते हैं, तो या स्टोर कीपर कहते हैं। तो ये चतुराई वाला है, बेईमान नहीं है और किसी प्रकार का के से गलत बातों में धन को नहीं उड़ा रहा है। चलिए, अब 10वें पद को देखिए। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वह बहुत से भी अधर्मी है। 11वां पद। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य न रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यदि तुम पराये धन का उपयोग करने में विश्वास योग्य न रहे तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा। कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रियो, इसके आगे हम संदेश के दूसरे भाग में जा रहे हैं। आइए चलते। तो प्रियो, आज हम विचार कर रहे हैं लूका 16 1 से 31 पे, जिसमें 2 दृष्टांत हैं। पहला चालाक भंडारी प्रबंधक मैनेजर, और दूसरा धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। तो देखिए, पहले भाग में हमने देखा है कि यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि 2 स्वामियों की सेवा करना असंभव है, परमेश्वर का और धन का। 2 स्वामी अगर हमारे हो जाएं तो प्रियो, बहुत सीधी सी बात है। या तो आप, जिसे बताया गया 2 कुरिन्थियों 12:9 पर, कि या तो आप निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि को प्राप्त कर लें, जो थोड़ा है उससे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, उससे आशीष मांगिए, और नहीं तो जिंदगी भर धन जोड़ते रह जाएंगे और हो सकता है कि उसको आप उपयोग नहीं कर पाए। क्योंकि सबोपदेशक 5 में भी चले जाइए, वहां पर भी है कि तो उपदेशक 5:10 में लिखा है, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। और अब प्रियो, दूसरा दृष्टांत है जो कि यही लूका 16 के 19 से 24 के बीच में है। और मैं समझता हूँ कि ये सबको मालूम है कि एक धनी मनुष्य था, और इसके विषय में लिखा है, जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम के एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और सब जानते हैं कि उसका जो जूठन काठन है वो खाता था, और दोनों के दोनों मर जाते हैं। और देखिए, जो ड्योढ़ी में बैठा हुआ लाजर था वो
इब्राहिम की गोद में पहुंचता है और ये जो धनी है वो नर्क में पहुंचता है। 20वें पद पर वो निवेदन करता है धनी मनुष्य, और उस धनी मनुष्य ने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। और प्रियो, यहाँ पर 26वें पद में जो इब्राहिम ने उत्तर दिया और कहा कि भाई वहां से यहाँ आना कितना मुश्किल है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। प्रियो, ये गड्ढा कैसा है? ये गड्ढा वही है जो धनी और निर्धन के बीच में है। एक धनी मनुष्य कभी भी निर्धन नहीं बनना चाहता, और इसको मैंने हमेशा समझाया है कि लूका 10:27 में बोलिए, जहाँ याजक और लेवी सवारी से नहीं उतरते परंतु सामरी उतर जाता है, और हमारे लिए भी एक गड्ढा है, और मेरे लिए भी एक गड्ढा था। जब मैं 40 वर्ष का था तो मैंने देखा कि मैं बहुत कमाई कर सकता हूँ और बड़े बड़े पद में जा सकता हूँ, और अक्सर मैं बताता हूँ, कभी मुझको राजनीति कभी मौका मिलता था, कभी कलाकारी के नाम पर आगे बढ़ने की बात होती थी, कभी बड़ी नौकरी अच्छी जिसमें ज्यादा कमाई हो, परंतु अपने आप को निर्धर बनाना, सवारी से उतरना और कंगालों को सुसमाचार सुनाना, जिसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया है, और उनके साथ उठना बैठना, ये सब आज के समय के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। और इसीलिए हम संदेश तो बहुत सुनते हैं, मगर उसका आचरण करना और धनी से निर्धर बनना कितना मुश्किल है। यही वो गड्ढा जिसका वर्णन यहाँ पर इब्राहिम कर रहे हैं, धनी को समझा रहे हैं। प्रियो, फिर मैं उस कठिन भाग की ओर आऊंगा, 8वें पद का वो पोर्शन जिसमें के आखिरी में ऐसा लिखा है, क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। और इन बातों में ये देखिए कि मैंने धर्मी अधर्मी के बताया और जगत की ज्योति के बारे में बताया कि ज्योति की संतान ईश्वर की संतान कहलाती है, और अंधकार की संतान शैतान की संतान कहलाती है। और मैं ये मानता हूं कि मैं ज्योति का पुत्र था जरूर, लेकिन अंधकार में पहुंच गया था, पर उस अंधकार में भी रह करके यही चतुराई मुझको समझ में आई। और ये अंधकार के लोग जो ज्यादा चतुर कहते हैं, फिर से पढ़ा, इस युग के पुत्र यानी अंधकार के अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। तो यहाँ पर ज्योति के पुत्र जो हैं वे धर्मी कहलाते हैं, धर्म के काम करते हैं, और अक्सर अपन जो धार्मिकता के काम कर रहे हैं उनको हम ज्योति के पुत्र मानते हैं। और मैं उन्हीं के पास गया और उन्हीं से पूछा कि सर, आप तो बाइबिल पूरी जानते हैं, आप तो हमेशा बाइबिल पढ़ाते हैं, आप बहुत बड़े पदाधिकारी भी हैं, परंतु अब तक आपने कितनी आत्माएं जीती? क्यों? क्योंकि न्याय के दिन तो यही होना। आप सबको मालूम है 24 के दिन, 24 तारीख मत्ती 24 का, कि वहां पर यीशु मसीह ने कहा, तुमने जो छोटे से छोटे में से एक के लिए किया वो मेरे लिए किया। हे मेरे
धन मित्र आ मेरी दाहिनी ओर बैठ जाए। तो ये सब जो बातें हैं ये मुझको कैसे समझ में आ गई, मैं तो अधर्मी था। तो प्रियो, सारांश यही है कि उसकी दया और उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसने मेरी आंखें खोला। मैं बहुत गिड़गिड़ा के उन दिनों प्रार्थना करता था, प्रभु मेरी ये बुरी आदत छूट जाए, मैं मनी माइंडेड से हट सकूं। और ये क्यों लिखा है, निर्बलता में सामर्थ्य में मेरी सिद्धि होती है। तो ये प्रियो, आप सब जानते हैं कि मैं इतना निर्धल हो गया कि 16/4/2004 को जब मुझको हार्ट अटैक आया तो मुश्किल से मेरी और मेरी पत्नी के पासबुक में 8-10 हजार रुपए थे, और डॉक्टर ने कहा 1.5 लाख रुपए तत्काल जमा करो, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर मर जाओगे। प्रियो, उस समय मैं कुछ समय के लिए अपने आप को बहुत निर्धन और लाचार समझा, लेकिन जब उसकी आत्मा आई, पवित्र आत्मा ने मुझको बल दिया और इतनी शक्ति दिया कि मैं उस नर्क से फिर से स्वर्गलोक में आपके बीच आ सका। इसके पश्चात धनी का दूसरा निवेदन था। उसने कहा, हे पिता, तब तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान को प्राप्त करें। तब इब्राहिम ने कहा, उनके पास मूसा और नबी हैं, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराएंगे। परंतु इब्राहिम ने उससे फिर कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे उसकी भी जो मृतकों में से जीवित होकर उसके पास जाए नहीं सुनेंगे। तो प्रियो, आज जो हमारे पास नबियों की पुस्तक है, हम जानते हैं कि पौलुस ने लिखा 2 कुरिन्थियों 12:9 में कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। परंतु कितने लोग इस वचन के अनुसार निर्बल बनना चाहते हैं और प्रयास करते हैं, और अगर कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर आखिरी में कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर न्याय इब्राहिम कर रहा है, जबकि हम अक्सर जानते हैं कि अंतिम न्याय जो है यीशु मसीह करेंगे। परंतु उसके पश्चात भी 1 कुरिन्थियों 6:3 में पौलुस फिर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो प्रिय, यदि हम इस प्रकार से निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि पाकर के बहुत सी आत्माओं को जीतेंगे तो निश्चित रूप से ये पदवी हमको भी मिलेगी, और उस समय भी जिनको आज हम समझा रहे हैं और जो बड़ी चालाकी से हमसे दूर भी हो जाते हैं, उस समय वे भी हमसे इसी प्रकार से निवेदन करेंगे। परंतु जैसे इब्राहिम ने जवाब दिया, हम भी उनके साथ वही जवाब दे सकते हैं। और इसीलिए आज के लिए हमको जो चतुर भंडारी भी बनना है, और दूसरी चीज है कि निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को भी प्राप्त करना है, ताकि हम मनी माइंडेड नहीं बने। और इसलिए पैसों का जो भी आपके पास है उपयोग बुद्धिमानी से करें, बेईमानी से नहीं। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां।
हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 261 नंबर अंतिम प्रार्थना कर लेंगे आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन
जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है और विश्वासी मंदिर मुझे आते हुए करीब 16 से 17 साल हो गए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों के करीब आते हैं। पिता हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी आशीष से ही पिता हम आराधना में शामिल होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पूरी आराधना में प्रभु आप हमारे संगों साथ हुए। पिता आपने हमारी अगुवाई किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से प्रभु हम आराधना करने पाए। प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारी पूरी आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी कि हमने सीखा प्रभु जी आपने हमें न्यायी ठहराया है पिता। तो होने दे पिता हम आत्मिक रूप से न्याय करने वाले हो सके पिता, और प्रभु जी आपके प्रति ईमानदार बने रहने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है क्योंकि प्रभु जी आपने हमें भंडारीपन सौंपा है पिता, तो हम सही सही लेखा देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज जितने लोग प्रभु जी अगर हमारे ऑनलाइन माध्यम में नए लोग भी शामिल हुए हैं प्रभु, उन पर उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष हो। जितने लोग प्रभु दूर दूर से पिता ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं पिता, उन सभी पर अपनी सुरक्षा बनाए रखना पिता, और जिनकी जो भी समस्याएं हो, चाहे शारीरिक मानसिक पारिवारिक आर्थिक, हर एक समस्याओं को पिता आप दूर करना। हर एक की मनोकामना यीशु नासरी के नाम में पूर्ण हो सके पिता। जिस तरह प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाले रखा है, आने वाले सप्ताह को भी आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। सप्ताह भर हमें संभाले रखना प्रभु जी, हमारे कार्यों में अगुवाई करना, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, शैतानी शक्तियों से बचा करके रखना प्रभु जी। और आपकी अनुग्रह से ही प्रभु हम फिर से पिता आराधना में सप्ताह के दिन आराधना में प्रभु हम शामिल हो सके और आपकी स्तुति महिमा करने पाए पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संदेश
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।